अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं थैंक यू मैम शॉर्ट स्टोरी जो कि लिंगस्टन ह्यूज की जानिब से लिखी गई है, उसकी एक्सरसाइज के हवाले से। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसके टेक्स्ट को काफ़ी डिटेल में, और उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन भी मैंने आपको बताई थी। क्या मॉरल लेसन वो हम गेट करते हैं उससे, वो उस हवाले से भी हमने बात की थी। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज के हवाले से बात करेंगे, जिसमें हम उसके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कीजिए। पहले उस वीडियो को देखिए ताकि आपको सही कहानी की अच्छे तरीके से उसके अंदर जो छोटी छोटी बातें उनकी भी समझ आएगी, तो फिर ही आप इस काबिल हो सकेंगे कि इसके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। शुरू करते हैं हम इसके MCQs के हवाले से। व्हाट वाज द वुमन कैरिंग? वुमन के पास क्या चीज़ थी जो वो कैरी कर रही थी? एंड अ लार्ज पर्स था, क्योंकि अब ये जिसने स्टोरी पढ़ी है उसको तो आंखें बंद करके, कान बंद करके पता है कि क्या था उसके पास, क्योंकि उसको पता है कि कहानी शुरू ही उसके जो है वो पर्स से हुई है। फ्रॉम वेयर वॉज शी कमिंग? शी वॉज कमिंग फ्रॉम अ ब्यूटी शॉप। जब वो लड़के के साथ खाना खा रही होती है तो वो उसको बताती है कि वो एक ब्यूटी शॉप में काम करती है जो रात देर तक खुला रहता है, किस तरह की लेडीज़ वहाँ पे आती हैं, वो सारा सिलसिला हमने डिस्कस किया है। व्हाट हैपन टू हर? क्या होता है उस औरत के साथ? अ बॉय ट्राई टू स्नैच हर पर्स। एक लड़का उसका पर्स छीनने की कोशिश करता है। द बॉय वॉश्ड हिज फेस ऑन द डायरेक्शन ऑफ द वुमेन। वो वुमेन की डायरेक्शन में अपने जो है वो फेस को वॉश करता है, यानी कि उसको पुलिस के पास या फादर के पास या किसी अंकल वगैरह के पास वो नहीं लेकर जाती। वो खुद कहती है कि तुम्हारे घर में, वो पहले लड़के से पूछती तुम्हारे घर में कोई है नहीं जो तुम्हारा मुंह धुला सके? वो कहता है कोई नहीं है। फिर कहती है अच्छा आज ही तुम्हारा ये मुंह धुलेगा, और फिर उसको अपने घर लेके जाती है, वहाँ उसका मुंह धुलाती है, उसको खाना खिलाती है। द बॉय वाज इन हिज टीन्स एंड जीन्स। लड़के ने जीन्स भी पहनी होती है और वो अपने टीन्स में भी होता है। ये दोनों चीज़ें मेंशन की हुई हैं। जब वो उस लड़के को गिरबान से पकड़ के लेके जा रही होती है तो स्टोरी नरेटर ने, लिंगस्टन ह्यूज ने, इस चीज़ को मेंशन किया कि वो लड़का 15-16 साल का दिखता था, विच मीन्स ही वाज इन हिज टीन्स। और ये भी वो बताते हैं कि उसने ब्लू जीन्स पहनी होती हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये दोनों ऑप्शंस ठीक हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द वुमेन? लेला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स। वो अपना नाम भी बताती है, उसको कहती है कि तुम कभी याद करोगे कि तुम्हारा पाला किस मिसेस जॉन्स से पड़ा था, तो वो अपना पूरा नाम भी इस हवाले से बताती है। द बॉय वॉज ड्रैग्ड इन टू अ किचन एट फर्निश्ड रूम। उसके बाद जी नेक्स्ट है व्हाट डिड शी सजेस्ट टू द बॉय टू लुक प्रेजेंटेबल टू कॉम्ब हिज हेयर? वो जब मुँह धो के आ जाते तो वो कहती है मैं अब खाना लगाती हूँ, तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपने बालों को कंघी कर ले ताकि तुम कुछ बेहतर नजर आओ। द वुमेन कुक्ड द फूड एंड आस्क्ड द बॉय टू ईट। व्हाट डिड द बॉय वांट टू से टू द वुमेन? वो क्या कहना चाहता था? समथिंग अदर देन थैंक यू मैम। थैंक यू मैम के अलावा भी वो उससे कुछ कहना चाहता था। अब हम आते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की। इसके MCQs थे, और ये जो MCQs हैं आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह के MCQs पेपर में आएंगे। आप जब स्टोरी पढ़ रहे होंगे तो उसकी छोटी छोटी जायज़ियात को आपने नोट करना है या सुन रहे होंगे, तो उससे आपको ये MCQs आराम से हल हो जाएंगे, आपको कोई इनमें स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं होगी। व्हाट वाज द टाइम व्हेन द बॉय ट्राइड टू स्नैच द पर्स ऑफ द वुमेन? क्या वो वक्त था जब उसने औरत का पर्स छीनने की कोशिश की? इट वॉज अबाउट 11 o'clock। ये रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। व्हाट हैपन टू द बॉय व्हेन ही ट्राइड टू स्नैच द पर्स? अब क्या हुआ? द बॉय गेव द पर्स अ टग। उसने झटका दिया। इट्स स्ट्रैप ब्रोक। उसकी पट्टी टूट गई। द बॉय लॉस्ट हिज बैलेंस। लड़का अपना तवाज़ुन खो देता है। ही फेल ऑन हिज बैक। वो अपनी पिछली साइड पे गिर जाता है ऑन द साइड वॉक। एंड हीज लेग्स फ्लू अप। और उसकी टांगें जो हैं वो ऊपर को उठ जाती हैं, क्योंकि वो बैग इतना भारी था कि लड़के का वज़न उसको बैलेंस नहीं कर पाया। होना तो ये था कि लड़का बैग खींच के भाग जाता है, लेकिन उस बैग की पट्टी टूट जाती है और वो लड़का उस बैग के वज़न को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो खुद पीछे की साइड पे गिर जाता है और आगे से उसकी टांगें उठ जाती हैं। जी व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द वुमन? औरत का रिएक्शन क्या होता है, उसका रद्द-ए-अमल क्या होता है? शी सिंपली टर्न्ड अराउंड एंड किक्ड द बॉय। वो आराम से पीछे मुड़ती है और लड़के को किक करती है। देन शी पिक्ड अप हिम बाय द फ्रंट ऑफ हिज शर्ट एंड शोक हिम until his teeth rattled. After this she dragged him behind. वो क्या करती है? behind her, वो क्या करती है कि उसको उठाती है, उसको
झटका दे के अपने सामने लेके आती है और इतना ज़ोर से उसको झटका देती है कि उसके दांत जो है वो बजना शुरू हो जाते हैं और फिर उसको घसीटती है अपने पीछे। व्हाट वाज द कंडक्ट ऑफ द पीपल हु सा द इंसिडेंट, लोगों जिन्होंने वो वाक़या देखा उनका रद्द-ए-अमल क्या था। 2 or 3 people passed that way. They stopped and turned to look at the lady and the boy. A few stood watching them. कुछ गुजर रहे होते हैं, कुछ रुक के देखते हैं, कुछ वहीं खड़े रहते हैं जो उन्हें देख रहे होते हैं, लेकिन 3-4 से ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं होते। और वो ये लोग भी तब आते हैं जबकि वो ये सारा इंसिडेंट हो गया होता है और वो देख रहे होते हैं कि ये औरत और ये लड़का क्यों आपस में लड़ रहे हैं या दस्तों गिरबान। जब वो पर्स छीनते हैं तो तब वो मेंशन करता है लिंगस्टन ह्यूज के तब कोई भी नहीं होता गली में। हाउ डिड द बॉय लुक फिजिकली, जिस्मानी तौर पे वो कैसा नज़र आता है। द बॉय लुक टू बी 14 or 15 years old. He was frail like a wild willow and he was wearing tennis shoes and blue jeans. तो ये देखें यहाँ पे जिक्र आ गया है उसने ब्लू शूज़ पहने थे। वो तकरीबन 14-15 साल का लगता था और बिल्कुल जो है ना वो लागर सा, उसे हम क्या कहते हैं, वीक सा बच्चा था या लड़का था। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बॉय व्हेन द वुमेन गेव हिम फ्यू जर्क्स, क्या लड़के की हालत हुई, क्या उसकी कंडीशन हुई जब औरत ने उसको ऐसे झंझोड़ के उसके गिरेबान से पकड़ के उसको झटके दिए। ही वॉज टोटली हेल्पलेस, वो बिल्कुल बेबस था। ही डिड नॉट ट्राई टू रन अवे, उसने भागने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। ही लेफ्ट हिमसेल्फ ऑन द मर्सी ऑफ द वुमेन, वो अपने आप को औरत के रहमो करम पे छोड़ देता है। ही ओनली रिक्वेस्टेड हर टू फ्री हिम, वो सिर्फ उससे दरख्वास्त करता है कि उसे छोड़ दे। वाई डिड द वुमेन आस्क द बॉय टू वॉश हिज फेस, द फेस ऑफ द बॉय वॉज डर्टी, क्योंकि उसका चेहरा गंदा था। शी आस्क्ड हिम टू वॉश इट सो दैट ही माइट लुक गुड, वो उसे कहती है कि अपना मुंह धो ताकि तुम बेहतर नज़र आओ। वाई डिड द बॉय नॉट रन फ्राम द हाउस ऑफ द वुमेन, वो औरत के घर से क्यों नहीं भागता। द बॉय हैड कम टू नो दैट लेडी वॉज वेरी काइंड, वो ये जान जाता है कि औरत रहम दिल है। ही वॉज श्योर दैट शी वुड नॉट सेंड हिम टू जेल, उसे इस बात का यकीन होता है कि औरत अब उसको जेल में नहीं भेजेगी क्योंकि वो उसको यहाँ लाई है, उसका मुंह धुलाया, उसका घर वगैरह भी वो देखता है तो वो कहता है कि हाँ वो मुतमईन होता है। सो ही डिड नॉट ट्राई टू रन अवे फ्राम द हाउस ऑफ द वुमेन, वो वहाँ से भागने की कोशिश नहीं करता हालांकि उसको मौका भी मिलता है। वाई डिड द वुमेन नॉट वॉच द बॉय वाइल प्रिपेयरिंग अ डिश, अब वो जब खाना बना रही होती है तो लड़का जो है वो हॉल में बैठा हुआ होता है, पर्स भी औरत का सोफे के ऊपर ही पड़ा होता है। चाहे तो लड़का वो पर्स उठा के भाग जाए या पर्स में से कुछ पैसे निकाल ले, औरत नहीं देख सकती थी। तो वो कहते क्यों उसने ऐसा किया, क्यों उसने लड़के की निगरानी नहीं की। शी डिड नॉट वॉच द बॉय बिकॉज शी वॉज श्योर दैट ही वुड नॉट ट्राई टू रन अवे, वो जानती थी कि वो नहीं भागेगा। शी वॉन्टेड टू शो हिम दैट शी ट्रस्टेड हिम, वो सिर्फ लड़की को इस चीज़ के बारे में वावर कराना चाहती थी कि वो उसके ऊपर ट्रस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा उसने उसका बैग छीनने की कोशिश किया तो वो अब उसको बुरा लड़का समझ के उसके ऊपर निगरानी करेगी, वो जानती है कि वो हालात का मारा हुआ है। वट वॉज द नेचर ऑफ द वुमेंस जॉब, औरत की जो जॉब है उसकी क्या नोयत थी। शी वर्कड इन अ होटल ब्यूटी शॉप, वो एक आप पार्लर कह सकते हैं उसमें काम करती थी। शी टोल्ड हिम दैट ऑल काइंड्स ऑफ वुमेन, ब्लॉन्डर्स, रेड हेयर्स, स्पेनिश केम देयर, वो कहते हैं तमाम जो नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाली औरतें वो वहाँ पे आती हैं। हर ड्यूटी वाज टू सर्व दैम, और उसका काम क्या था, उनकी खिदमत करना, और ख़वातीन की जो वहाँ पे आती हैं। तो ये नोयत है उस औरत की जॉब की। ये थी थैंक यू मैम द लिंगस्टन ह्यूज की एक्सरसाइज, जिसमें हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज डिस्कस किए और मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस और बन सकते हैं इसके अंदर लिटरली, और बने हुए हैं भी हैं। लेकिन हम क्या डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में, वो जिससे आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा सकता है और आपने कितना डीपली, कितना माइन्यूटली स्टडी करना है अपनी स्टोरी को। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।